नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि वीडियो के दौरान किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उसको आप लोग स्किप न करें, क्योंकि उसके द्वारा ही कुछ न कुछ संस्थान को प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से यह चैनल सस्टेन करता है। तो ठीक है, आप अपना योगदान करिए और हमारी टीम अपनी तरफ से पूरा योगदान आपके लिए करती रहेगी। तो हम लोग पिछले पार्ट में यह डिस्कस किए थे कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री पृथ्वी की है, उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमने कहा था कि इसको पहले हम एक आउटलाइन यानी फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया था दो पार्ट। एक था कि जब जीवन नहीं था उसको हमने अजोइक कहा था, और दूसरा कालखंड था जिसमें हमने जीवन की बात किया था। तो एक जैविक हो गया था और एक अजैविक हो गया था। उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अजोइक एंड फेनरोजोइक। और अजोइक में भी जो सबसे पहला था उसका नाम था प्री कैम्ब्रियन, और प्री कैम्ब्रियन को भी हम लोगों ने पुनः आर्कियन से ही संबंधित अरावली थी, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन का अध्ययन किया। फिर इसके बाद आता है फेनरोजोइक, और फेनरोजोइक को भी 3 कालखंडों में विभक्त करते हैं। उसका जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को भी कई भागों में विभक्त करते हैं, और उसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन है, सिलरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है और पर्मियन है। इसके बाद फेनरोजोइक का जो दूसरा पार्ट है उसको हम मेसोजोइक कहते हैं, और मेसोजोइक को 3 भागों में विभक्त करते हैं, ट्रियासिक है, जुरैसिक है और क्रिटेशियस है। उसी प्रकार फेनरोजोइक का जो सबसे लास्ट वाला फेज है या तीसरा पार्ट है उसी को हम लोग कहते हैं सीनोजोइक। लेकिन सीनोजोइक को पुनः 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक भाग होता है क्वाटरनरी और एक भाग होता है टर्शियरी। तो अगर हम अतीत से चलेंगे तो अतीत में सबसे पहला है अजोइक, जिसमें आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। उसके बाद का जो क्रम है उसको कहते हैं पैलियोजोइक, और पैलियोजोइक में भी कौन है? कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। मेसोजोइक में ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। यानी बार बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी याद होगा, एक बार में नहीं याद होगा। उसके बाद आता है टर्शियरी, और टर्शियरी में भी हमने कहा कई पार्ट है। और क्वाटरनरी में भी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। तो उसी को हम एक बार फिर से यहाँ पे कर लेते हैं। यानी जो सीनोजोइक का है, कौन सा? सीनोजोइक। इस सीनोजोइक के 2 पार्ट हैं। एक का नाम है तृतीयक, क्या नाम है? तृतीयक। और एक का नाम है चतुर्थक। और इस कालखंड की चट्टान को हम लोग कहते हैं अल्पाइन। इस तृतीयक में भी कई पार्ट हैं। इस तृतीयक में भी क्या है? कई पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले अगर देखा जाता है तो इसका नाम है पैलियोसीन। क्या नाम है? पैलियोसीन। फिर आता है इसी में इयोसीन, फिर है ओलिगोसीन, फिर है मायोसीन, और लास्ट में इसी में आता है प्लियोसीन। क्या आता है? प्लियोसीन। क्या लिखा गया है? हो सकता है आपको स्पेलिंग समझ में ना आ रही हो, लेकिन फिर भी अभी जब इसको हम पीपीटी के फॉर्मेट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तृतीयक होता है, और जो क्वाटरनरी होता है उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट देखा है। एक का नाम है प्लिस्टोसीन। क्या नाम है? प्लिस्टोसीन। और एक जो नाम है उसको कहते हैं होलोसीन। क्या नाम है? होलोसीन। तो यानी अतीत से वर्तमान की तरफ आ रहे हैं, और सबसे वर्तमान का फेज कौन है? होलोसीन। इसी में हम लोग वर्तमान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यह 10,000 साल पहले प्रारंभ हुआ है। कब प्रारंभ हुआ है? 10,000 साल पहले। और यहीं से आप लोग कहीं न कहीं प्लिस्टोसीन से ही शुरू कर देते हैं अपने एंशियंट हिस्ट्री को, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये सब चीज़ें आप यहीं पे पढ़ते हैं प्लिस्टोसीन कालखंड में, कि यह वर्तमान का सबसे लेटेस्ट हिमयुग माना जाता है।
जिसमें गुंज है, मिंडल है, रिस है, उर्म है, ये सारे साक्ष्य हैं जिसके हम कह सकते हैं समय क्या है, प्लिस्टोसीन कालखंड के हैं। तो ठीक है, यानी वर्तमान का जो कालक्रम चल रहा है वो कौन सा है, होलोसीन, और इसके पहले का क्या था, प्लिस्टोसीन, और उसके पहले कौन सा था, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, यानी हम लोग वर्तमान से अतीत की तरफ ऐसे जा सकते हैं, या हम अतीत से वर्तमान की तरफ, लेकिन हम पढ़ कैसे रहे हैं, अतीत से पढ़ रहे हैं, वर्तमान से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसी तृतीय कालक्रम में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है, हिमालय की। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है, तो ध्यान रखिएगा इसी तृतीय कालक्रम में हुई है। और इसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो आपका पैलियोसीन वाला कालखंड है, इसी में जो टेथीस सागर था, कौन सा था, टेथीस जो सागर है, इसका संकुचन प्रारंभ होता है, यानी इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट की तरफ आगे बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके मध्य में उपस्थित जियोसिंक्लाइन के रूप में टेथीस सागर का संकुचन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टेथीस सी का क्या होता है, संकुचन होता है। कब, इसी पैलियोसीन कालखंड में होता है। लेकिन इसके लास्ट फेज में और इयोसीन के प्रारंभ में आप कहेंगे पैलियोसीन के लास्ट और इयोसीन के पूरे कालखंड में क्या बनता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पार्ट है जिसका नाम है ITSZ और ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दो चीज़ें बनती हैं, ट्रांस हिमालय प्लस ITSZ का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आगे जाते हैं तो ओलिगोसीन है। ओलिगोसीन में भी दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। एक यहाँ पर है आपका ग्रेट हिमालय, क्या है, ग्रेट हिमालय है, और यहीं पर दूसरी संरचना भी मिलेगी जो घाटी है, उसका नाम है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय क्या है, ITSZ क्या है, इंडस सांगपू सचर जोन क्या है, ग्रेट हिमालय क्या है, लेकिन यह उसकी उत्पत्ति से संबंधित पॉइंट हैं कि सबसे पहले कौन था, ट्रांस हिमालय है, फिर उसी से संबंधित ITSZ है, ग्रेट हिमालय है, MCT है। यह उन सब का एग्जैक्ट वर्जिन का कालक्रम है कि किस कालक्रम में इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर यहाँ पे मायोसीन है। मायोसीन में आपका लघु हिमालय हो जाएगा। कौन सा हिमालय हो जाएगा, यहाँ पर लघु हिमालय हो जाएगा प्लस MBF। इसी प्रकार जब आप प्लियोसीन की बात करते हैं तो प्लियोसीन में भी कौन होगा, यहाँ पर शिवालिक रहेगा, साथ में आप देखेंगे HFF का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और जब आप प्लिस्टोसीन कालखंड और होलोसीन के कालखंड में जाते हैं तो यहाँ पर आपके उत्तर के विशाल के मैदान का निर्माण होता है। यानी अगर उत्तर के विशाल के मैदान की बात करें तो वह इस कालखंड में, खास करके होलोसीन में इसका फॉर्मेशन माना जाता है, क्योंकि प्लिस्टोसीन में थोड़ा हिमयुग है। लेकिन आप दोनों में कहेंगे यहाँ पर जो मैदान है, चाहे उसमें पंजाब का मैदान ले लीजिए, यानी जो सिंधु का है, या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ले लीजिए, इन सभी मैदानों का फॉर्मेशन प्लिस्टोसीन और होलोसीन कालक्रम में हुआ है। इसके पहले क्या हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो फिर से एक बार आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। जो सबसे प्रारंभिक है आजोइक, उस कालक्रम की चट्टान को क्या कहते हैं, आर्कियन, जिसमें कितने पार्ट हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। कुडप्पा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, कुडप्पा बेसिन से निकला है। विंध्याचल को आप जान ही रहे हैं, विंध्यन बेसिन से निकलता है। धारवाड़ कहाँ पे है, कर्नाटका में है। आर्कियन पूरे प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसके बाद हम आते हैं फेनरोजोइक में। फेनरोजोइक में भी 3 पार्ट है। सबसे पहला उसमें है पैलियोजोइक, जिस कालक्रम की चट्टान को हम लोग कहते हैं कैलेडोनियन, जिसके पुनः 6 पार्ट होते हैं। उसी में सबसे पहला है कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। उसके बाद मेसोजोइक कालक्रम आता है, और उस कालक्रम की चट्टान को हम लोग कहते हैं हर्सेनियन, और उसमें भी 3 पार्ट होता है, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस। तो पैलियोजोइक में कौन इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिफेरस, और मेसोजोइक में कौन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ट्रियासिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जुरैसिक भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायनासोर रहते थे। फिर तीसरा कालक्रम है
सीनोजोइक, और सीनोजोइक को पुनः 3 पार्टों में बांट देते हैं, 2 पार्टों में बांटते हैं। एक पार्ट होता है टर्शियरी यानी तृतीयक कालक्रम, और एक होता है चतुर्थक। तृतीयक को भी पुनः 5 भागों में बांटते हैं। पैलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है और प्लियोसीन है, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई है। फिर आते हैं जब हम क्वाटरनरी में या चतुर्थक पीरियड में, तो यहाँ पर इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको कहते हैं नियोजोइक। क्या नाम देते हैं? नियोजोइक। और इस कालक्रम में या इसको हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। एक है प्लिस्टोसीन यानी नवीनतम हिमयुग, जो सबसे लेटेस्ट वाला था, जिसमें गुंज, ऋष, विंडल और उर्म का नाम आप लोग सुनेंगे जब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। और उसके बाद जो वर्तमान का कालक्रम है इसको हम लोग कहते हैं होलोसीन, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व हुई है। तो इसी कालक्रम में हम लोग चलते हैं। तो इस प्रकार यह पूरा भौगोलिक कैलेंडर आपका बनता है। हाँ, अब इसी को हम लोग पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। और साथ में इसके हम ये भी देखेंगे कि इसका जो ईयर है वो कितना है, वो भी थोड़ा आप देखते चलिएगा। तो इसी के बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी से संबंधित एक कैलेंडर है, इस कैलेंडर को आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम कैलेंडर की बात करें तो यह कैलेंडर है जिसमें लिखा है 2 यहाँ पे पार्ट हैं। एक का नाम है, ये नीचे वाला जो सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं आजोइक कालक्रम। क्या कहते हैं? आजोइक कालक्रम। फिर जो दूसरा है इसको कहते हैं फेनरोजोइक, यानी यह जैविक है और ये क्या है? अजैविक। इस अजैविक को ही हम लोग प्री कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्री कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं। और इसी में है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। और जो फेनरोजोइक है इसी में देख रहे हैं आप कौन कौन सा है? पैलियोजोइक है, स्पेलिंग आप करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपको लिखने में सुविधा हुई थी तो। फिर यहाँ पर है मेसोजोइक और यहाँ पर क्या है? सीनोजोइक। और इसी पैलियोजोइक को हम लोग कितने भागों में पुनः बांटे थे? 6 भागों में बांटे थे। उसी में सबसे पहला जो था उसका नाम था कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसके पहले की घटना को क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। यानी कैम्ब्रियन पैलियोजोइक का पार्ट है, लेकिन प्री कैम्ब्रियन किसका पार्ट है? आजोइक का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन है, सिलरियन है, डेवोनियन है और कार्बोनिफेरस। उसके बाद पर्मियन है। क्या है? पर्मियन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने योग्य है कि जो कार्बोनिफेरस है, इसी कार्बोनिफेरस को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कार्बोनिफेरस के जो साक्ष्य ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? पेंसिल्वेनिया में और मिसिसिपियन में। मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है, इस यहाँ पे साक्ष्य मिलता है जो यूएस का पार्ट है, तो वहाँ पर इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी आपको सिंपल अभी याद करना है कि कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। और यह वही कार्बोनिफेरस का एज है जहाँ पर आपके पैंजिया का विखंडन प्रारंभ होता है। और यही कालक्रम के जो हिम के साक्ष्य हैं टार्स के रूप में आपके जबलपुर में भी देखने को मिलते हैं, जो परिहिमानी की एक घटना है। उस सब को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में सीखेंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ पर फेनरोजोइक का पार्ट है जिसको कहते हैं मेसोजोइक, और इसमें भी कितने पार्ट हैं? 3। एक का नाम है ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। क्या एज है इसके बारे में अभी आप ज़्यादा ना ध्यान दीजिएगा। फिर सीनोजोइक है, और सीनोजोइक में भी 2 पार्ट है। एक का नाम है क्वाटरनरी और एक का नाम है टर्शियरी। इन दोनों को हम लोग कहते हैं टर्शियरी, और इसको क्या कहते हैं? क्वाटरनरी। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी। अगर आपको क्वाटरनरी के आधार पर विभक्त करना है, यानी यहाँ देखिए लिखा है पीरियड। क्या लिखा है? पीरियड। ये क्या है? इयोन। इयोन कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा? आजोइक और फेनरोजोइक। एरा कौन कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। फिर यहाँ पे पीरियड की बात करते हैं तो इसी ध्यान रखिएगा, ये पैलियोजोइक को कहते हैं प्राइमरी पीरियड। क्या कहते हैं? प्राइमरी, यानी जीवन की जहाँ से शुरुआत मानी जाती है वह उसका प्रारंभिक कालखंड है, तो इसको हम लोग प्राइमरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्राइमरी। इसको क्या मान लेते हैं? सेकेंडरी। इसको क्या मान लेते हैं? टर्शियरी। क्या मान लेते हैं? टर्शियरी। इसको क्या मान लेते हैं? सेकेंडरी। इसको क्या मान लेते हैं? प्राइमरी। तो यह प्राइमरी हो गया, यह सेकेंडरी हो गया, और ये क्या है? टर्शियरी।
तो ए वाला टर्शियरी है, लेकिन इसी का एक पार्ट कौन है, क्वाटरनरी। तो पीरियड भी 4 है, लेकिन पीरियड किसका है, जैविक चीजों का है। इसमें किसको शामिल किया गया, केवल जैविक को। और वो कहां से शुरू होता है, पैलियोजोइक यानी प्राइमरी, मीसोजोइक यानी सेकेंडरी, सीनोजोइक का पहला पार्ट है जिसका नाम टर्शियरी, और सीनोजोइक का दूसरा पार्ट उसका क्या नाम है, क्वाटरनरी। तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसके कितने पार्ट हो गए, 4। और इसी टर्शियरी कालखंड में जो पुनः 5 पार्ट हुए हैं, कितने पार्ट हुए हैं, 5 पार्ट हुए हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इसमें कौन है, देखो पैलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है और प्लियोसीन है। और इसी कालखंड में आपका पूरा पूरा क्या बना है, हिमालय बना है। साथ में ये भी है कि जो अजोइक था उस कालक्रम की चट्टान को क्या कहते हैं, आर्कियन। पैलियोजोइक की कालक्रम की चट्टान को क्या कहते हैं, कैलिडोनियन। मीसोजोइक कालक्रम की चट्टान को क्या कहते हैं, हार्सिनियन। और सीनोजोइक कालक्रम की चट्टान को क्या कहते हैं, अल्पाइन। तो यह एक कैलेंडर है जिस आधार पर आप जो भी त्रुटियां हो रही हैं लिखने में, उन सबको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़्यादातर शब्द जो हैं इंग्लिश के ही हैं। हाँ, यदि आप अपनी सुविधानुसार हिंदी में लिख सकते हैं तो लिखिए, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी में इनके नामों में कन्फ्यूजन आपको नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी का मतलब हिंदी ही जानिए, अरे हिंदी का मतलब आप प्रोनाउंस हिंदी में करिए, लेकिन उनके टर्म को इंग्लिश में जानते रहिए, क्योंकि इंग्लिश में कन्फ्यूजन कम है, हिंदी में कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो नाम, चूंकि कोई भी पेपर बनता है हिंदी इंग्लिश दोनों में बनता है, तो यदि कोई टर्म हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में वह एक ही मीनिंग होता है, जबकि हिंदी में उसकी कई मीनिंग होने लगती है। तो इसीलिए हम उसको इंग्लिश में ही प्रेफर कर रहे हैं कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर न उत्पन्न हो। फिर इसी से संबंधित एक दूसरा भी कैलेंडर यहाँ पर है, उसको भी आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, उसी का यहाँ पर है, यानी ये भी अजोइक है और ये क्या है, फेनरोजोइक। पुनः यहाँ पर है पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, और उसी को यहाँ पर विभक्त किया गया है। और यहीं पे आप देख रहे हैं, जो पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कार्बोनीफेरस का 2 पार्ट था, यहाँ पर उस कार्बोनीफेरस को कार्बोनीफेरस के रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। और साथ में यहाँ पर देखो टर्शियरी भी लिखा है, तो आप कोई कन्फ्यूजन में ना पड़े, इसलिए 2 कैलेंडर आपके सामने दिखा रहे हैं कि पीछे वाले में टर्शियरी शब्द नहीं लिखा गया था, उसके स्थान पर 2 टर्म लिख दिए गए थे, और यहाँ पर कार्बोनीफेरस को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया था। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जैसे जैसे डीप स्टडी जाएगी तो आप इसको पुनः कई भागों में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना है। अभी बस सिंपल तरीके से जानिए कि यह क्या है, एक भौगोलिक कैलेंडर है, यह अतीत है और यह वर्तमान है। यही है होलोसीन, जिसमें वर्तमान मानव अपना जीवन सर्वाइव करता है। तो ठीक है, इसी प्रकार एक है, लेकिन कोई खास महत्व नहीं है, ये भारत से संबंधित है। यह आपके एटलस का पार्ट है। किसका पार्ट है, एटलस का है। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का इंग्लिश वाला एटलस है तो यह उसी का इमेज लिया गया है, यह उसी को प्रस्तुत करता है। इसको भी जाकर के आप एक बार इत्मीनान से देखिएगा तो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। 2 तो हमने दे दिया आपको नेट के थ्रू, 2 इमेज, लेकिन यह इमेज किसका है, एटलस का है, जो सबसे बेहतर है। तो इस चीज़ को आप जाकर के देखिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं। इसी आर्कियन में आप देख रहे हैं, इसी में है धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है, सब यहीं देखिए, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है, अरावली है, सब कुछ लिखे गए हैं। आप इनको क्रम से पढ़िएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बारे में क्या है, लिखित आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कि जैसे हमने कहा, सबसे पहले क्या थी, पृथ्वी एक गर्म और गैसियस स्टेज में थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीता, ठंडी हुई, ठोस रूप में आई, और उसके परिणाम स्वरूप चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ। और जिस चट्टान का फॉर्मेशन हुआ उसी चट्टान का नाम क्या है, आर्कियन। और भारत में उस आर्कियन का जो साक्ष्य है वह पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर पाया जाता है। तो ठीक है, अब इन्हीं सभी चीज़ों को क्या किया गया, क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। जब संकुचन होगा, ठोस रूप में आएगी, तो जाहिर सी बात है कहीं पर भूखंड ऊपर उठेंगे तो कहीं के भूखंड नीचे जाएंगे, यानी संकुचन होगा। तो ऐसे में ऊपर वाले भूखंड कटेंगे और नीचे वाले जो बेसिन टाइप के हैं वहाँ पर वो डिपॉजिट किए जाएंगे।
और साथ में अभी चूंकि पृथ्वी गर्म ही है तो कुछ वहाँ से नीचे से लगातार ज्वालामुखी की क्रियाएं भी होती हैं, इसलिए जो भी डिपॉजिट हैं उनके रूप लगातार बदल जाते हैं और उन्हीं रूपांतरण के फलस्वरूप जो दूसरी चट्टानें आती हैं जिसमें धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है, वो सब देखने को मिलेंगे। तो इसी के बारे में लिखा गया है कि 600 मिलियन वर्ष पहले, कितने 600 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, प्री कैम्ब्रियन कालखंड है जिसमें पृथ्वी का क्या हुआ है, शीतलन हुआ है और साथ में यहाँ पर पृथ्वी ठोस रूप को आकार ग्रहण की है और उसके परिणाम स्वरूप जो चट्टान बनी उसी का नाम क्या है, आर्कियन है। क्या नाम है, आर्कियन है। और इसी आर्कियन में बलन के परिणाम स्वरूप अरावली बनती है। क्या बनती है, अरावली बनती है। और इसी के कटने और छटने के द्वारा जो कुछ मलबा अन्य स्थान पर डिपॉजिट किया गया और उसका वर्तमान में रूप बदल गया, उसी का नाम क्या है, धारवाड़, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। तो सबसे प्राचीनतम आर्कियन और इसी से संबंधित अरावली और इन दोनों के अपर्दन और अपक्षयन से जो दूसरी संरचना बनी उसका नाम क्या है, धारवाड़, जिसका मुख्य विस्तार कहाँ पर है, कर्नाटका में है। लेकिन इसके डिपॉजिट आपके छोटा नागपुर में भी मिलते हैं, अरावली में भी मिलते हैं। तो ठीक है, कहाँ कहाँ किसका किसका क्षेत्र उसको हम अलग से ही देखेंगे। फिर 500 मिलियन वर्ष पहले आप देखेंगे जब कैम्ब्रियन का कालखंड आता है। कौन सा कालक्रम, कैम्ब्रियन वाला। हम आपको बता चुके कि प्री कैम्ब्रियन क्या है, कैम्ब्रियन क्या है, सब नाम बता दिए, एक बार आपको रिवीजन करा दिए। अब उसी का यहाँ पर लिखित चीज़ें। तो कैम्ब्रियन कालखंड जो 500 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, इस समय क्या होता है, जो पृथ्वी के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप कुछ बेसिन के फॉर्मेशन हो गए थे, उसी बेसिन में कुछ डिपॉजिट जमा होते हैं। यानी एक जियोसिंक्लाइन थी और उस जियोसिंक्लाइन में क्या होते हैं, डिपॉजिट जमा किए जाते हैं। किसके, यहाँ पर लिखा है कैलकेरियस, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो चूना युक्त जो निक्षेप होते हैं उनका यहाँ पर डिपोजिशन किया गया है। और कालक्रम में जब इनके ऊपर प्रेशर लगा तो उसी से निकलता है कौन सा बेसिन, कौन सा, एक विंध्याचल निकलता है और एक कुडप्पा निकलता है। क्या निकलता है, विंध्याचल निकलता है और कुडप्पा निकलता है। तो यह घटना कब की है, 500 साल पहले की घटना, अरे 500 मिलियन ईयर्स पहले की घटना है। और कौन सा कालक्रम था, कैम्ब्रियन कालक्रम था। और उसी समय में ये जो कैलकेरियस का था, यही हमें प्रमाण देता है कि यानी जीवन के साक्ष्य थे। हाँ, स्पष्ट प्रमाण नहीं है लेकिन कुछ प्रमाण अवश्य मिलते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 270 मिलियन ईयर एगो, और यह वही कालखंड है जिसको कहते हैं परमो कार्बोनिफेरस। यानी जो पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमयुग था, सबसे पहला हिमयुग था, वो यही है कार्बोनिफेरस, जिसको हम नाम देते हैं परमो कार्बोनिफेरस। और इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में तब। लेकिन यह 270 साल पहले की घटना है जिसमें हिम के बहुत सारे साक्ष्य आपको अभी भी देखने को मिलेंगे। और उसी में क्या है, जबलपुर का एक टार्स जो परिहिमानी की परिघटना को प्रस्तुत करता है जो भारत से संबंधित है। जबकि यह घटना कहाँ घटित होती है, आर्कटिक या अंटार्कटिक पे। लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि ये सब भाग कभी न कभी दक्षिण में उपस्थित थे। तो यह घटना है 270 मिलियन वर्ष पहले की। लेकिन जब आप 200 मिलियन वर्ष पहले की बात करते हैं तो इसी समय आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं अर्ली जुरैसिक पीरियड। क्या कहते हैं, अर्ली जुरैसिक पीरियड है। और इसी समय क्या होता है, घटना घटित होती है, यानी टेथिस सी का यहाँ पर उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, टेथिस सी की यहाँ पर उत्पत्ति होती है और पैंजिया का विखंडन होता है। पैंजिया का विखंडन वैसे प्रारंभ मान लिया जाता है कार्बोनिफेरस में, वैगनर जी ने बताया है। लेकिन जो कंप्लीट इसका विभाजन हो जाता है वो कब तक हो जाता है, इस अर्ली जुरैसिक, यानी अर्ली जुरैसिक का मतलब आपका ट्रियासिक कालखंड में कंप्लीट ए टूट जाता है लगभग। तो हम कह सकते हैं कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक, जुरैसिक, इन तीनों कालखंडों में पैंजिया का विखंडन होता है और उसी समय टेथिस सागर की ओपनिंग भी होती है। तो ठीक है, यानी ये हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ।
और जब पैंजिया का विखंडन होता है तो जो उत्तरी वाला पार्ट है उसी को कहते हैं अंगारा लैंड, और जो दक्षिण का पार्ट है उसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। तो इसी कालक्रम में यह घटना आगे बढ़ती है। फिर क्या होता है, अब आप आगे देखेंगे तो 180 मिलियन वर्ष पहले, कब, 180 मिलियन, भाई पैंजिया का विखंडन हो गया, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में, बीच में आ गया टेथिस सी। फिर गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है, और वह विखंडन कब होता है, 180 मिलियन वर्ष पहले होता है। और क्या घटना घटित होती है, इस अंगारा लैंड के विघटन से जो उत्तरी अमेरिका है यह पश्चिम की तरफ जाता है, और बीच में एक महासागर का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर। लेकिन उसके कुछ ही समय पश्चात यानी 120 मिलियन वर्ष पहले की घटना है जब गोंडवाना लैंड का भी विघटन हो जाता है। किसका विघटन होता है, गोंडवाना लैंड का। सबसे पहले पैंजिया का विघटन हुआ 200 मिलियन वर्ष पहले। फिर 180 मिलियन वर्ष पहले किसका विघटन हो गया, अंगारा लैंड का। 120 मिलियन वर्ष पहले किसका विघटन हो गया, गोंडवाना लैंड का, जो साउथ वाला पोर्शन था पैंजिया का। और जब इसका विघटन हुआ तो यहाँ पर दो पार्ट बने। एक तरफ तो अटलांटिक वाला हिस्सा जो साउथ अटलांटिक था, यानी दक्षिण अमेरिका अलग हुआ है अफ्रीका से, और दूसरा अफ्रीका से ही अलग होकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट उत्तर की तरफ प्रस्थान करती हैं। तो वहाँ पर क्या बनता है, हिंद महासागर बनता है। और यह घटना जो आप देखेंगे यहाँ पर, इसी का नाम है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, यहाँ पे इसको होना चाहिए क्रिटेशियस कालखंड है। ये कौन सा कालखंड है, यह क्रिटेशियस कालखंड की घटना है, जिसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसको कहते हैं क्रिटेशियस। क्रिटेशियस कालखंड तक आते आते हम कह सकते हैं अटलांटिक भी बन गया, इंडियन ओशन भी बन गया, और यही कालक्रम है कि जब इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट की तरफ आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, लगभग आज से 100 मिलियन वर्ष पहले, कब, लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले की अगर बात करें तो जो भारत की आज स्थिति देख रहे हैं वर्तमान में, यहाँ से लगभग आप कह सकते हैं कितना डिग्री, 20 डिग्री वह साउथ में था। तो अगर 20 डिग्री आप साउथ की बात करें तो वर्तमान में हम मान लेते हैं 8 डिग्री के आसपास है। तो वहाँ से 20 डिग्री अगर आप साउथ करेंगे तो वहाँ जाएगा 14-15 के आसपास, यानी 14-15 साउथ पे भारत था, कब, आज से 100 मिलियन वर्ष पहले। और 14-15 डिग्री साउथ का मतलब है वह मकर रेखा के पास था। कहाँ था, मकर रेखा के पास था, और वह विषुवत रेखा को क्रॉस करके आज की स्थिति में आया है, यानी कर्क रेखा पे आया है। पहले मकर रेखा के पास था, फिर धीरे धीरे वह विषुवत रेखा के पास गया होगा, फिर विषुवत रेखा को भी क्रॉस करके कहाँ चला गया होगा, वर्तमान की स्थिति में यानी उत्तर में हो गया। जो पहले कर्क रेखा के, मकर रेखा के पास था, आज वही कहाँ पे आ गया, मकर रेखा के पास आ गया है भारत। तो इसलिए भारत में जो साक्ष्य मिलते हैं वह परिहिमानी के भी साक्ष्य मिलते हैं, विषुवत रेखा के जलवायु का भी साक्ष्य मिलता है, और वर्तमान में जहाँ पर है उसके साक्ष्य तो मिलते ही मिलते हैं। तो यह वही कह रहा है कि आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले भारत कहाँ पर था, आज से 20 डिग्री साउथ में था। तो ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि आज से लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले, कब, 80 मिलियन वर्ष पहले कार्लसबर्ग रिज, 90 डिग्री ईस्ट रिज, और यहाँ पर द्रास के पास, कहाँ पर, द्रास ये आपका जम्मू कश्मीर में है, यानी द्रास के पास जाकर के कौन टकराया, इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकरा गई। यानी जब गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ तो दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ चला गया, और जो इंडो ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट थी यह उत्तर और पूरब की तरफ आगे बढ़ी है, और द्रास के पास जाके टकराती है, यानी जम्मू कश्मीर के पास जाके टकराती है, किससे, यूरेशियाई प्लेट से, यानी तिब्बत के पठार से टकराती है। लेकिन इस दौरान दो घटनाएं और घटित होती हैं, एक तो कार्लसबर्ग रिज बनता है, एक 90 डिग्री ईस्ट रिज बनता है। तो वह रिज कहाँ पर है उसको हम लोग आगे अभी मानचित्र के माध्यम से देख लेंगे, लेकिन यह घटना घटित होती है। और आगे देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। अगर हम और आगे बढ़ें तो आज से लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले, कितना साल, 70 मिलियन वर्ष पहले, ये जो कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज आप समझ रहे हैं, आपको हम जब ट्रांस हिमालय पढ़ा रहे थे तो ट्रांस हिमालय में हमने कहा था कराकोरम,
लद्दाख, जास्कर, तो यानी ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति जब हो रही थी उसी दौरान कुछ और घटनाएं घटी हैं। क्योंकि एक तरफ जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो सबडक्ट की, और सबडक्शन के कारण वह प्लेट जब पिघलती है, मैग्मा बनता है, तो वह मैग्मा आगे ना बढ़ करके साउथ की तरफ आता है, यानी उत्तर की तरफ ना बढ़ के किधर आता है, साउथ की तरफ आता है। और नीचे नीचे भारतीय प्लेट के नीचे नीचे साउथ जब आता है इंडियन ओशन की तरफ, तो इंडियन ओशन में जो वहाँ पर भ्रंशन हुआ था वहाँ से मैग्मा निकलता है। लेकिन उसके बीच में ही क्योंकि जब भारतीय प्लेट टकराई तो उसमें भ्रंशन बन गए। क्या बन गए? भ्रंशन बन गए टकराव से। और उस भ्रंश के स्थान पर प्लेट जब कमज़ोर हो गई तो नीचे आने वाला मैग्मा उसी भ्रंश के सहारे बाहर निकल जाता है। और वो भ्रंश कौन से थे? गोदावरी भ्रंश है, नर्मदा भ्रंश है, ताप्ती भ्रंश है, महानदी भ्रंश है। इन्हीं भ्रंशों के सहारे भारतीय प्लेट के नीचे से गुजरने वाला मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। तो यानी दोनों घटनाएं साथ साथ होती हैं। पहले द्रास के पास टकराव होता है, उसके बाद भारतीय प्लेट नीचे जाती है, सबडक्ट करती है, उसकी मेल्टिंग होती है, फिर वहाँ से बनने वाला मैग्मा साउथ की तरफ मूव करता है। लेकिन भारतीय प्लेट का भ्रंशन भी हो गया है टकराने के कारण, इसलिए वह मैग्मा जहाँ जहाँ भारतीय प्लेट कमज़ोर थी उसी भ्रंश के सहारे बाहर निकलता है। यानी मैग्मा का भी क्या होता है? उद्गार होता है। और वह कालक्रम कौन सा है? आज से लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले की घटना है। तो 70 मिलियन वर्ष पहले ही कराकोरम भी बना है, और 70 मिलियन वर्ष पहले भी क्या हुआ है? जो मैग्मा है उसका सतह पर उद्गार भी हुआ है, और उसके हमें साक्ष्य भी देखने को मिलेंगे। और यही साक्ष्य क्या है? दक्कन लावा है। क्या है? दक्कन लावा है। और इसी दौरान भी एक घटना और भी घटती है। क्या? वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन भी होता है। क्योंकि भारतीय प्लेट जब टकराई तो टकराने से फ्रैक्चर्ड हो गई, और फ्रैक्चर्ड होकर के भारत के प्लेट का जो पश्चिमी सेक्शन था वह टूट करके नीचे चला गया, और वहीं पर आज क्या है? अरब सागर स्थित है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर, और वहीं पे क्या है? बॉम्बे हाई भी है। आगे हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अभी तो सिर्फ कैलेंडर देख रहे हैं कि कौन कौन सी घटना हुई, उसी के बारे में थोड़ा लिखित चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर है 50 मिलियन वर्ष पहले, यानी ओलिगोसीन का पीरियड था। कौन सा पीरियड था? ओलिगोसीन। जैसे हमने कहा प्लियोसीन है, ईओसीन है, ओलिगोसीन है। तो ओलिगोसीन में ही किसका फॉर्मेशन हुआ है? ग्रेट हिमालय। हमने अभी पीछे देख लिया था फ्लो चार्ट में। 40 मिलियन वर्ष पहले जब ईओसीन का पीरियड था तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, और फिर आप देख रहे हैं कि 14 मिलियन वर्ष पहले कौन है? मिडिल हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हाँ, यहाँ पर ओलिगोसीन में एक और घटना घटित हुई है, और वो कौन सी घटना है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पुनः आपस में सम्मिलन। जैसे टकराती है तो प्लेटें अलग होती हैं, फिर मिलती हैं, फिर अलग होती हैं, ये सारी घटनाएं चलती रहती हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यह भारतीय प्लेट का एक प्रकार से, भारतीय प्लेट नहीं कहेंगे बल्कि जो हमारी अर्थ है इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है। और यह उसी का संक्षेप में क्या है? इमेज है कि सारा जो भूखंड था पहले पैंजिया के रूप में साउथ पोल पर था, विखंडन हुआ, ऊपर का पार्ट अंगारा लैंड, नीचे का गोंडवाना लैंड, बीच में ही था टेथिस सी। फिर अंगारा लैंड का भी क्या हुआ? विघटन हुआ है। यहाँ पर अटलांटिक बना है, फिर यहाँ पर साउथ अटलांटिक, यहाँ पर इंडियन ओशन, और यहीं पर आपको देखेंगे कार्ल्सबर्ग रिज भी मिलता है। यहाँ पर कौन है? ये कार्ल्सबर्ग रिज है, और ये है 90 डिग्री ईस्ट रिज। बाकी इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में संबंधित हैं, कि जिसमें हम लोग भारत के सेंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वह सब हम लोग एक अलग से पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।